हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सबसे फिर से एक बार इस वीडियो के द्वारा मिलना मेरे लिए एक आनंद की बात है। और आज मनन करने के विषय यही है कि परमेश्वर के लिए कार्य करना है। और इस संसार में रहने वाले जितने लोग मोस्टली इस संसार के लिए काम करते हैं, हमारे लिए भी प्रभु ने जो दिया हुआ काम संसार में उसके काम करते हैं, उसके लिए भी करना पड़ता है। लेकिन जो हमेशा के लिए रहने वाले, अनंत काल के लिए रहने वाले एक चीज़ होती है, परमेश्वर की सेवा है। पिछले 2020 में हम लोग बहुत कष्टों को देखा। हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे और इसका कारण कोरोना कोविड-19 इस बीमारी की वजह से, और कई परेशानियां समस्या हमारे जीवन में आई और एक दूसरे से मिलने के लिए और मुश्किल पड़ गया था। इधर से जगह पर से लेकर दूसरे जगह पर सफ़र करने के लिए गाड़ियां नहीं थी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या भी बहुत ज़्यादा हो गया था और कलीसिया बंद हो गई थी। और कलीसिया बंद होने की वजह से एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते थे और सब जगह पर और सबके दिलों में एक भय आ गया है। और उस भय से और उन लोग के लिए और बहुत प्रॉब्लम, इधर से उधर जाना, कोरोना बीमार किस समय किसको पकड़ेगा ये मालूम नहीं था। और एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि कई सेवक लोग, कई परमेश्वर के लोग संसार में थे, कई लोग मर चुके थे, इस संसार छोड़कर चले गए थे। लेकिन ऐसे समय पर कई परमेश्वर के लोग भी और इस संसार छोड़कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया है। सो ये सब देखकर और बहुत दुख, हमारे लिए एक से दुख तो लगता है। जब परमेश्वर के राज्य में गए हुए लोग परमेश्वर के राज्य में गए, ये खुशी की बात तो गए, लेकिन इन संसार में रहे हुए हमारे प्रिय हैं, इसलिए उनसे अलग रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो साथ साथ क्या मैं बताना चाहता है कि और कलीसिया के एक्टिविटीज़, कोई भी काम कहीं भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हम कर नहीं सकते हैं। एक घर जाकर दूसरे घर विजिट करना है, ये भी मुश्किल पड़ गया था। लेकिन 2020 तो ख़त्म हो गया है। अब 2021 में हम लोगों ने प्रवेश किया है और जो 2021 में जो हम लोगों ने प्रवेश किया है, परमेश्वर की आवाज़ पवित्र आत्मा के द्वारा और हम लोग को बताती हैं। क्या बताती हैं? प्रकाशित वाक्य किताब पढ़कर देखेंगे तो उसमें पहले से लेकर 3 अध्याय तक आपको कई चीज़ें मिलेंगे। परमेश्वर ने कलीसिया के लिए कैसे दर्शन दिया और यूहन्ना को क्या दर्शन देकर उन्होंने कहा, यूहन्ना के दिया हुआ दर्शन को वो लिखने के लिए परमेश्वर ने कहा। ये 3 अध्याय खत्म होने के बाद 4 अध्याय में जब आ रहे हैं और उसमें ये एक बात लिखी हुई है। अगर उस बात को अगर देखेंगे तो हमारे लिए बहुत इसमें सीखने के लिए कुछ मिल रहा है। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरई के शब्द से अपने साथ बातें करता सुना था और वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जाओ और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा और जिनका इन बातों के शब्द और इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। और इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। उसके ऊपर परमेश्वर की आवाज़ ने यूहन्ना के कहा था कि और यहाँ ऊपर आ जाओ। और इंग्लिश में लिखा है कि कम अप हियर वर्ड लिखा हुआ है। इसका अर्थ एक्चुअल अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। 2020 में हम कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर के हमने शब्द आवाज़ हमको अपने वचन के द्वारा कहता है कि और 2021 में हम आगे बढ़कर चलना है, आगे बढ़कर ऊपर बढ़ चलना है। ये परमेश्वर की आवाज़ आपके लिए, हमारे लिए, इस चीज़ को हम अपने जीवन में और इसको
हमें हमेशा बनाए रखें और इसको हम हमारे दिमाग में बनाए रखें। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग सब परमेश्वर धन्यवाद देना जरूरी भी है। पिछले साल में प्रभु ने जो कुछ हमारे जीवन में होने दिया है, अच्छी बातों के लिए और खराब बातों के लिए और कष्ट के लिए, संघर्ष के लिए, आर्थिक समस्या के लिए, लाभ के लिए, नष्ट के लिए, क्लेश के लिए और उपद्रव के लिए और जितने परेशानियां हुई, मौत के लिए, हर बातों के लिए धन्यवाद देना भला है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ना इस चीज के लिए बुलाया गया ताकि हर बातों में हम धन्यवाद दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि हमें आगे बढ़ना है। 2021 साल हम पीछे रहने का नहीं है। और परमेश्वर की आवाज यूहन्ना के कहा, तुम ऊपर आओ। हम ऊपर जाना है, आगे बढ़कर जाना है। जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है उस कार्य को आगे बढ़कर हमको करने के लिए ये समय है। कुछ बातें उदाहरण देकर बाइबल में से मैं उसके बाद विदा लेना चाहता हूं। और खासतौर से परमेश्वर की सेवा करने वाले विश्वासी लोग हैं और खाना स्पेशल वे में और परमेश्वर के सेवक लोग के लिए भी ये वचन ये होगा। इस वचन को आप सुनकर अगर पूर्ण सेवा में हो, आप इस वचन को ये ऊपर अध्ययन करें सुनने के बाद, और आप काम भी करते हैं और पार्ट टाइम वर्क करो और सेवा भी करते हो, आप भी इसको सुनना जरूरी है। विश्वासी लोग जो चर्च में रहते हैं, कलीसिया में विश्वास में रहते हैं, उनको भी सुनना जरूरी है। ये सबके लिए है। क्या वचन परमेश्वर देता है? इज़राइल की किताब और 38वां अध्याय 7वां वचन हम पढ़ेंगे। और इसलिए तू तैयार हो जाओ, नंबर 1। दूसरी चीज, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठे हो और उसको भी तैयार करना है, तैयार रहना है। और तीसरी बात है, और तू उनका अगुवा बनना है। इसको मैं सही रीति से अगर बताऊंगा तो पहले बात तो क्या है कि तुम अपने आप को तैयार करना है, तैयारी में रखना है। देन आपके साथ जो भीड़ है, भीड़ का अर्थ क्या? कलीसिया है। उस कलीसिया को भी क्या करना? तैयार करना है। तीसरी बात है कि उनके लिए तुम अगुवा बनना है। लेकिन इसको ओरिजिनल अर्थ यह है, उनके लिए एक रखवाला बनना है, रखवाला। ये 3 चीजों को परमेश्वर ने इज़राइल को दिखाया। इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करेंगे। सेवा में सबसे बड़ी बात है, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी किसी ना किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है, सुसमाचार सुनाना है, सुनाकर उनको कलीसिया में लेकर आना है। कलीसिया में पास्टर वचन के द्वारा उनको क्या करना है कि तैयार करना है। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए पहला एक चीज बहुत आवश्यक है, आप कुछ भी जाकर लोगों को बताएं, उस बताने से पहले तू अपने आप को तैयार करना है। तैयार हो जाओ, तू तैयार हो जाओ। कई वचन बाइबल में देख सकते हैं, मैं दे सकता हूं। हम उसकी किताब 4:12 में लिखा हुआ है, तुम अपने परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ, यह वर्ड लिखा है। हम उसको परमेश्वर ने कहा इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में और ये काम करने पर हूं। तू हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। अब प्रभु के दिन आने वाला है, आ रहा है, और हम पहले अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को पवित्र करना है। पहला पत्रस पढ़कर देखिएगा 14-15 पहला अध्याय में लिखा कि जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। यूहन्ना 17वां अध्याय में यीशु ने कहा, सत्य को तुम्हारा आपके सत्य को वचन के द्वारा इनको पवित्र कीजिए। लोग एक पवित्रता के लिए यीशु मसीह चिंतित थे।
इसलिए उन्होंने कहा जैसा मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो। पुराने नियम से लेकर नया नियम तक यही लिखा हुआ। इसका मतलब आपको हमको मालूम है कि पवित्रता कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सेवा करते हैं लेकिन पवित्रता में नहीं रह पाते हैं। कई बार हम प्रभु के लिए सब कुछ करते हैं, हमारे जीवन की गवाही अपवित्र रहता है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु जिनके मन शुद्ध हैं, पवित्र हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती में लिखा हुआ है, अगर आपके मन आपके जीवन पवित्र है, परमेश्वर आपके सामने प्रकट होंगे, आपको दिखाई देंगे। जिस परमेश्वर को आप देखते हैं उस परमेश्वर को लोग को दिखाते हैं। जिस परमेश्वर का आस परमेश्वर के साथ आप रहते हैं, देखते हैं, वही लोग आपके साथ प्रभु हैं, यीशु है, वो देखेंगे। हालेलुया। ये चीज को हमेशा याद रखना है। दूसरी बात है, आपके साथ जितनी भीड़ है, जो इकट्ठे हैं, उसको भी क्या करना कि तैयार करो। वो भी तैयार रहना जरूरी है। अब सेवक लोग के लिए मैं आता हूं। आपके हाथों में परमेश्वर ने एक बहुत बड़े क्या है कि ये सेवकाई दिया है। उस सेवक परमेश्वर ने जो दिया है और कलीसिया दिया है, उस कलीसिया के प्रति आपको क्या करना की चिंता होना जरूरी है। अब देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 28वां वचन थोड़ा देखिए। उसमें लिखा हुआ कि गणा, उसमें पौलुस कलीसिया के लिए किस तरह चिंता करता है। और दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 28वां वचन लिखा है, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता, बहुत कलीसिया थे, उसकी चिंता है और प्रतिदिन उनको दबाती रहती थी। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे कलीसिया के बारे में अगर कितनी चिंताएं हैं, हर एक सेवक अपने कलीसिया के बारे में चिंता करना जरूरी है। कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन उसको दबाना जरूरी है। अपने मर्जी के अनुसार हम कलीसिया की सेवा नहीं कर सकते। लोग के पास जाना है, लोगों से मिलना है। अगर उनके आत्मा के बारे में चिंता है, आप उनके लिए क्या करना कि तैयार के साथ जाकर वचन के द्वारा क्या करना कि बोझ के साथ वचन को बताना जरूरी है। आप प्रेरित का काम 20वां अध्याय 28वां वचन भी अगर पढ़ेंगे तो इसमें भी ये बात लिखी हुई है परमेश्वर के सेवक लोग के लिए। कई सेवक के लिए उनको सेवकाई में चिंता नहीं है। बाइबल में लिखा गया, हम परमेश्वर के लिए अगर चिंता करेंगे तो प्रभु हमारे लिए चिंता करेंगे। इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो। जो परमेश्वर ने कलीसिया दिया गया उसको झुंड जो नाम लेकर लिखा हुआ है, उसके लिए चौकसी करो, देखभाल करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, जिससे पवित्र आत्मा ने आपको पास्टर ठहराया है कि तुम परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली करना है, क्योंकि आपके हाथों में प्रभु ने कलीसिया दिया है। उनके लिए टाइम देना है, लोगों को सही वचन से, सही बातों से और सही आत्मिक भोजन से उनको तृप्त करना है, रखवाली करना है, जिससे उसने अपने लहू से मोल ले लिया। कलीसिया के लिए उन्हें दाम देकर मोल लिया। यीशु ने दाम देकर मोल लिया है। ऐसे वो कलीसिया का मोल लेकर आपके हाथों में दिया हुआ है सेवकाई। मेरे प्रियो, आपने कितना ये सेवकाई को आपने समझा है परमेश्वर का है। इस वचन को लेकर जब आपने उनके लिए वचन को सिखाते हैं, ये वचन ना सिर्फ उनके लिए उनको पवित्र करेगा, उनके लिए आशीष का कारण बनेगा, ये वचन आपके जीवन में भी आपके लिए भी आशीष के कारण बनेगा। क्योंकि ये बुलाहट कलीसिया के देखभाल करने का परमेश्वर के द्वारा ठहरा हुआ है, वो मिला है।
इसलिए अपने और झुंड ना पूरे झुंड की चौकसी करो, देखभाल बहुत सावधानी से उनको देखभाल करना है, जैसे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। कितनी बड़ी बात है, जब प्रभु यीशु आएंगे मुझसे पूछेंगे मेरे कलीसिया के बारे में तुमने क्या किया है, कि ये कलीसिया कितने आशीष का कारण बन के रहेगी आपके लिए, लेकिन इस कलीसिया को आपने क्या समझा। मेरे प्रियो, कलीसिया में रहने वाले विश्वासी लोग भी आपके अंदर भी एक जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति आपको चिंता जरूरी है। मेरे भाई मेरे बहन अगर कलीसिया नहीं आते हैं, अगर वो बीमार हैं, उनके जीवन में कुछ हो गया, उनके परिवार में कुछ हो गया, तो कभी आपने चिंता किया उस जगह पर गए? जाना जरूरी है, समय निकालना जरूरी है। एक दूसरे को बाइबल में लिखा कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। इब्रानी 10:25 में लिखा है जितनों की रीति है, और क्योंकि प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है, और आप इसको प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं, वो प्रभु के समय निकट आते तुम देख रहे हो। जितना अधिक से अधिक आप देखते जा रहे हो, उतने अधिक से अधिक इकट्ठा किया हो ना क्या करो। क्या मतलब अधिक से आप मिलजुल कर आप मिलकर क्या करना है कि परमेश्वर की महिमा करो। यही बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या एक दूसरे के समझाते रहे, मतलब आपने कभी समझाया? केवल अपने लेवल पे रह रहे, केवल आपके परिवार के साथ लिमिट कर दिया, आपने सीमित रख दिया। अगर आपके भाई आपके बहन अगर परमेश्वर में बड़ा नहीं है, केवल पास्टर की ड्यूटी है ये करना है, यह आपकी ड्यूटी नहीं है। आपने परमेश्वर को जाना है, इतने साल से विश्वासी हैं, आपने क्या प्रभु से सीखा है, क्या आपने सिखाया है, कितने लोगों को प्रभु के पास लेकर आए, कितने लोगों को प्रभु के अंदर आपने शिक्षा देकर बढ़ने के लिए मदद किया, क्या आपके जीवन के द्वारा लोगों के लिए एक लाभदायक आत्मिक जीवन मिला है नहीं मिला है, ये सब कुछ देखना है। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। इसलिए ये 2021 में हम क्या करना है कि प्रभु के लिए ये कार्य करना है, अपने झुंड को रखवाली करना है। जितने सेवक लोग के खाते में कलीसिया दिया गया है, जितने भाई बहन लोग हैं कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सबसे परमेश्वर इस सब किताब मांगेंगे। आपने उनसे प्रेम किया, उनको कभी उनके बारे में चिंता किया? सेवक लोग के लिए बहुत बड़े भयानक उनके ऊपर एक नाम हिसाब किताब मांगा जाएगा। मैंने तुम्हारे हाथ में दिया है, क्या किया तुमने, कैसे चलाया, आपके कलीसिया कैसी है, अभी आत्मिक जीवन में कैसा है, ये देखें। तीसरी बातें मैं बताना चाहता हूं। कई वचन तो है मैं इसको नहीं दे सकता हूं। और तीसरा कि उसी में इज़ेकियल की किताब में 38वां अध्याय 7वां वचन, इसमें पहले हमने देखा तुम अपने आप को तैयार करो, फिर दूसरा देखा अपने कलीसिया को भी तैयार करना है, और उसके बाद क्या है कि और तू उनका अगुवा बनना है। तो उनका अगुवा बनना है, अगुवा मतलब रखवाले, देखभाल करना है, उनको लीड करने वाला, आगे ले चलने वाला। हमारे द्वारा लोग हमारे कलीसिया में रहने वाले कोई भी हो, ये चीज को याद रखना सेवक लोग। मेरे प्रियो, आपके कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए आपके हाथों में दिया है ताकि आप उनको आगे ले जा सकें। आगे ले जाने के लिए अच्छे मार्ग में ले जाना है, अच्छी जगह पर जाकर खाना खिलाना है, अच्छे वचनों से तृप्त करना है, अच्छे पानी उनको पिलाना है, निर्मल पानी पिलाना है। उनके कमजोरियों में और हर चीज में बर्दाश्त कर उनके कष्टों को देखकर, कमजोरियों को देखकर उसी के साथ उनके साथ व्यवहार करना है। कई बार कई सेवक लोग, मैं ये सबको मैं किसी को कहना नहीं चाहता हूं, बट कॉमनली कह रहा हूं, छड़ी की जगह पर लाठी लेकर रखते हैं। अब लाठी में क्या, जब और
होगा, कोई गलती करेगा, उसको क्या करते हैं कि विश्वासी लोग अगर छड़ी लेकर मारकर तुम इसमें चलो, कहने की जगह पर लाठी लेके एकदम मारे, उनका पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, उठ नहीं पाएंगे। हाँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा कहना चाहता कि कलीसिया के चलाने के लिए परमेश्वर का ज्ञान की जरूरत है। कितने बार अपने बातों से विश्वासियों को मार दिया गया, कितने बार एक विश्वासी दूसरे विश्वासियों की बातों से मार गिराया गया। ये कलीसिया आपके हाथों में परमेश्वर ने दिया है। एक के लिए रात दिन क्या करना, प्रार्थना करना। पौलुस कहता सताती है, दबाती है। रात में कैसे एक सेवक सो सकता है ज्यादा? एक को जब आंख खोलेगा, प्रभु जी हाँ ये इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उस बहन के लिए, उस भाई के लिए, प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमेशा आपके पवित्र हाथों में आपके कलीसिया को उठाए रखना जरूरी है, क्योंकि आपके कलीसिया है। एक विश्वास योग्य तो अपने कलीसिया के सामने आपको दिखाना, परमेश्वर के सामने दिखाना जरूरी है। हमें उनका अगुवाई करना है। अब यहेजकेल की किताब 33वां अध्याय में 7वां वचन में और सेवक लोग के लिए बहुत एक अच्छी बातें लिखी हैं। इसलिए है मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पैरवा ठहरा दिया है, और तू मेरे मुंह से वचन सुनकर मेरी ओर से चिता दे। अर्थ यही है, जगह पर उन्होंने मेरी ओर से चिता दे ये वर्ड लिखा है। इसमें मैं खास बात उसमें बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको, हमको नहीं, इज़राइल के परमेश्वर के लोगों के लिए पहरुआ ठहराया गया है, वॉचमैन ठहराया हुआ है। वी आर द वॉचमैन टू वॉच ओवर पीपल। वॉचमैन क्या है? रखवाले करने वाला सोता नहीं है, अगवा करने वाला सोता नहीं है रात दिन, उसका नींद कम रहती है। कई लोग मुझे कहते हैं पास्टर रेस्ट करना कहते हैं। मैं कैसे रेस्ट कर पाऊंगा, आराम कर पाऊंगा, जब मेरे लोग का कष्ट में है, बीमारी में है, परेशानी में है, मैं कैसे सो पाऊंगा, मैं कैसे आराम से रह पाऊंगा? मुझे तो उनके लिए दुआ करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनका अपने हाथों में परमेश्वर के सामने उठाए रखना जरूरी है। जो अपने भेड़ों के लिए चिंता करता है, कोई भी सेवक हो, कोई भी संस्था के हो, कोई भी हो, जो अपने भेड़ के लिए चिंता करता है, रखवाली करता है और उसको सही दिशा में ले चलता है, सही मार्ग में ले चलता है, वो धन्य है। परमेश्वर उस सेवक को आदर करते हैं। यदि कोई मुझे सेवा करेगा, यही सेवा है, परमेश्वर उसका आदर करेगा। ऐसे सेवक को आदर करते हैं। क्या हमारे अपने कलीसिया के बारे में चिंता है? हमारे चिंता को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। अब उनके लिए चिंता करें। अय्यूब ने अपनी चिंता छोड़ दिया था, बीमारी की हालत में, बहुत और दुर्दशा, बहुत उनके खराब हालत में भी, लेकिन अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। ये हो सकता है मैं खुद बीमार हूं, खुद परेशान हूं, खुद क्या है छोट खाए हुआ व्यक्ति हूं, ना सिर्फ अपने शरीर के बिल्कुल बेकार हो गया है, दिल को भी लोगों ने तोड़ दिया है, अंदर भी बिल्कुल शांति नहीं है, बाहर भी ये नहीं है, चंगाई नहीं है। ऐसे जगह पर, ऐसे समय पर क्या कर सकता हूं? अब दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाऊंगा? नहीं है, करना मुश्किल है। अय्यूब की जगह पर हम होते तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है, अय्यूब के 42 का अध्याय में पढ़कर देखिएगा, उसमें अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया था। परमेश्वर उनके प्रार्थना सुनकर ना सिर्फ उनको चंगा किया है,
जितनी चीज उन्हें खोया था परमेश्वर ने वापस कर दिया था। 2020 साल में जितनी चीज आपने खोया है, 2021 साल में वापस आपको मिलना ही मिलना है, आएगा जरूर। उसका कारण एक ही है, आप दूसरों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, हमारे देश के लिए, परमेश्वर के सेवक लोग के लिए प्रार्थना करने शुरू करिए। परमेश्वर बड़े कार्य करने करेगा। आप जितनी चीज अपने नष्ट में चले गए थे, वो सारे चीज को लाभ में बदलकर अय्यूब के दुगना आशीष जैसे मिला, वैसे दुगना आशीष आपको मिलेगा। कितने लोग इस चीज को विश्वास करते हैं? परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहा है, मेरे द्वारा एक आशीष की बातें आपके जीवन में आपके लिए आ रहा है। मेरे प्रियो परमेश्वर के सेवक लोग, मैं आपको सम्मान आदर करता हूं प्रभु के नाम से। परमेश्वर कहता है, जितनी चीज आपने खोया 2020 में और जितनी चीज नष्ट में गए, वो इस साल में आपको परमेश्वर वापस लाकर अगर दुगना आशीषों से भर देगा। केवल आपके अपने झुंड को रखवाली करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने कलीसिया को सही तरह अगुवाई करना है। प्रभु तीनों चीजों को आपके हाथों में रखने, आपके सामने रखने के लिए अनुग्रह किया है। ये पार्ट 1, इसको आगे हम बढ़ेंगे, ले जाऊंगा मैं। उसका आगे इसको और भी हैं 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा जो इस जगह पर मैं कदम कर रहा हूं। और प्रभु आपको आशीष दे, आपके कलीसिया को आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा। प्रतिदिन आप लोग अपने हाथों में रखकर और हमारे देश को, हमारे बना लोगों को आंसू के साथ हम हमेशा प्रभु के सामने खड़े हैं। और प्रभु जरूर हमारे प्रार्थना सुनकर और बड़े कार्य करेगा। प्रभु आपको आशीष दें, आपके संग रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। अपने आदर के योग्य सेवक लोग जो आप, जिनको आप सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उस सेवक लोग को प्रभु जी ऊपर विशेष हाथ रखें। उन विश्वासियों को ऊपर अपने हाथ रखे, सबके ऊपर प्रभु जी अपने हाथ बढ़ा कर रखे, आशीष दे, छू ले, उनको चंगाई दे, सामर्थ्य दे, आशीष दे, अनुग्रह करें। आपकी प्रभु जी महिमा को दिखाएं। धन्यवाद इस वचन के लिए, और इस वचन के अनुसार हम प्रभु जी हमको चलने के लिए मदद कीजिए। वचन के द्वारा सिखाइए हमें, हम सीखना चाहते हैं और भी आपसे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।